Hello guys. So today's video is from electrostatics chapter. So this is the problem from Pathfinder, question number 20 and 21 from MCQ section. So in this problem, conducting balloon of radius A is charged to a potential V0 and held at a large height above the earth's surface. The large height of the balloon from the earth ensures that the charge distribution on the surface of balloon remains unaffected by the presence of earth. It is earthed through a resistor R and a valve is opened. The gas inside the balloon escapes through the valve and the size of balloon continuously decreases. The rate of decrease in the radius of the balloon is controlled in such a manner that potential of the balloon always remains constant. Assume electric permittivity of the surrounding air is equal to that of the free space epsilon naught and charge does not leak to the surrounding air. So इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक बैलून है जिसकी इनिशियल रेडियस ए नॉट है ए है और इसका पोटेंशियल वी नॉट है और ये हमारा जो बैलून है ये अर्थ सरफेस है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, इससे काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है जिसके कारण इस बैलून का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस अर्थ के कारण अनइफेक्टेड है. और इस बैलून के अंदर गैस भरा हुआ है और एक वाल्व लगा हुआ है. जैसे इस वाल्व को खोलते हैं तो इस बैलून से जो गैस है वो कंटिन्यूसली लीक करना शुरू कर देता है. तो जैसे जैसे ये गैस लीक कर रहा होगा तो इसका जो रेडियस है वो घट रहा होगा और ये इस प्रकार से घट रहा है कि इस जो बैलून के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कारण जो इसका पोटेंशियल है वो हमेशा कांस्टेंट है. वी नॉट इज ऑलवेज कांस्टेंट. आर घट रहा है लेकिन वी नॉट हमेशा कांस्टेंट है. तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है टाइम रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून चेंजेस इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन. तो हमें dr बाई dt निकालना है इसमें. सो इसके लिए हम देखेंगे किसी जनरल टाइम t पे अगर हम कंसिडर करें तो इसका रेडियस घटते घटते मान लेते हैं कि किसी जनरल टाइम t पे r हो गया है और इस पे चार्ज जो प्रेजेंट है वो q चार्ज है और इसका पोटेंशियल अभी वी नॉट होगा. तो वी नॉट को हम लिख सकते हैं वी नॉट कैन बी रिटन एज के क्यू बाई आर विच इज़ कॉन्स्टेंट. सो वी नॉट इंटू आर कैन बी रिटन एज के इंटू क्यू. अगर हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें तो वी नॉट इंटू माइनस डी आर बाई डी टी, चूँकि आर डिक्रीज कर रहा है और इस तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो के इंटू माइनस डी क्यू बाई डी टी. क्यू भी हमारा डिक्रीज करेगा चूँकि वी नॉट कॉन्स्टेंट है और आर डिक्रीज कर रहा है तो क्यू भी डिक्रीज करना होगा ताकि वी नॉट कॉन्स्टेंट हो सके. तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा वी नॉट इंटू डी आर बाई डी टी दैट विल बी इक्वल टू के इंटू डी क्यू बाई डी टी. अब ये जो हमारा जो रजिस्टर है इस बैलून और अर्थ के बीच में, अर्थ सरफेस के बीच में कनेक्टेड है. तो बैलून का हमेशा जो पोटेंशियल है वो वी नॉट है, इसका पोटेंशियल जो है हमेशा जीरो है. तो इसमें जो करंट जो फ्लो कर रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट डिवाइडेड बाई आर दैट कैन बी रिटन एज माइनस डी क्यू बाई डी टी. तो यहाँ से डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगा वो माइनस वी नॉट बाई आर. तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे डी क्यू बाई डी टी के जगह माइनस वी नॉट बाई आर. हमारे पास जो डी आर बाई डी टी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. सो इस ऑप्शन में देखें तो हमारे पास ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो इस अगले वाले क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि हाउ मच हीट इज डिसिपेटेड इन द रजिस्टर आर अंटिल द रेडियस ऑफ बैलून बिकम्स हाफ. सो इनिशियली इसका जो रेडियस था वो ए है. जब इसका रेडियस घटते घटते हाफ यानी ए बाई 2 हो जाएगा तो इस रजिस्टर के थ्रू चूँकि करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें हीट डिसिपेट हो रहा होगा कुछ. तो इस टाइम में, इस इंटरवल में जब इसका रेडियस हाफ हो रहा है तो इस टाइम इंटरवल में कितना जो हीट डिसिपेट हो रहा है वो हमें इसमें निकालना है. तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं. तो इनिशियली हमारा जो कुछ सेटअप था वो ऐसा था. इनिशियली क्यू नॉट चार्ज है, रेडियस ए है, तो क्यू नॉट को हम निकाल सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू वी नॉट. चूँकि हम वी नॉट को लिख सकते हैं के क्यू नॉट बाई ए. तो यहाँ से हमारे पास क्यू नॉट का वैल्यू आ जाएगा, इनिशियल चार्ज का वैल्यू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू वी नॉट. जब इसका रेडियस हाफ हो जाता है ए बाई 2 हो जाता है तो ऐसा एज्यूम कर ले रहे हैं कि क्यू एफ इस पर चार्ज है और इसका पोटेंशियल अभी वी नॉट होगा. तो वी नॉट को लिख सकते हैं के क्यू एफ डिवाइडेड बाई फाइनल रेडियस इज ए बाई 2. तो वी नॉट कैन बी रिटन एज दिस मच
और यहाँ से हमारे पास जो फाइनल चार्ज आएगा इस बैलून पे वो आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू वी नॉट। सो हमारे पास जो इस बैलून पे जब इसका रेडियस ए था तो इनिशियल चार्ज इतना था, जब इसका रेडियस a/2 हो जाएगा तो इसमें फाइनल चार्ज इतना हो जाएगा। ये हमें निकाल चुके हैं, ये इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज हमें निकल चुका है। तो इससे जब हीट जो डिसिपेट हो रहा होगा वो कितना डिसिपेट होगा वो हमें निकालना है। तो चूँकि इसका पोटेंशियल हमेशा वी नॉट रहेगा, इसका पोटेंशियल हमेशा 0 रहेगा, तो इससे करंट फ्लो करेगा, करंट होगा वी नॉट बाई आर। तो इसको इस हीट को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं I² इंटू आर इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो भी हमारे पास हीट निकल जाएगा, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू डी टी। यहाँ से भी हमारे पास हीट निकल जाएगा, और वी नॉट इंटू डी क्यू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे अगर हम तो यहाँ से भी हमारे पास हीट निकल जाएगा। सो हम इस मेथड को यूज करेंगे हीट निकालने के लिए। वी नॉट इंटू डी क्यू का इंटीग्रेट कर देंगे क्यू आई से लेकर के क्यू एफ से एफ तक। तो इस मेथड का हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे हीट निकालने के लिए। तो हीट कैन बी रिटन एज वी नॉट, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा इस रजिस्टर के अक्रॉस से पोटेंशियल होगा हमेशा वी नॉट होगा, और किसी टाइम डी टी में डिफरेंशियल टाइम में डी क्यू चार्ज अगर फ्लो कर रहा हो तो वी नॉट इंटू डी क्यू को हम लिख सकते हैं हीट डिसिपेटेड दैट डी टी टाइम इंटरवल। सो वी नॉट इंटू डी क्यू इज small amount of heat dH that is dissipated in dt time interval। so इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास जो आएगा हीट डिसिपेटेड का जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे हम फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज लिख देंगे इंटू वी नॉट। सो हीट डिसिपेटेड का जो फाइनल वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू वी नॉट स्क्वायर। सो अगर हम ऑप्शन मैच करें तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो इससे मैच कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज द right answer of this question. Thank you.